Hello students, how are you all? So welcome in the physics class. Today we will start with the concept that the motion of the charged particle in uniform electric field as well as the motion of the charged particle in uniform magnetic field. इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने जो मोशन है चार्ज पार्टिकल का दैट वी हैव डिस्कस्ड इन चैप्टर फर्स्ट, दैट इज चार्जेस at rest and the field due to the charges. ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि भाई आपके पास जब कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर कर जाए देन व्हाट काइंड ऑफ ट्रेजेक्टरी इज देयर एंड इन विच डायरेक्शन द एक्सेलरेशन इज देयर. सो मान लो हमारे पास क्या है, कंसीडर a charged particle of charge q and mass m is moving along x direction with velocity v. ठीक है, इस वेलोसिटी के साथ ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इसमें अलोंग द एक्स डायरेक्शन. अब क्या होगा, जैसे मान लो हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट्स मैंने बता दिए यहाँ पर. इस साइड को मैंने मान लो वाई एक्सिस, ये आपके पास क्या होगा, दिस वन इज एक्स एक्सिस. चार्ज पार्टिकल दैट एंटर्स हियर विद वेलोसिटी दिस v इसके साथ ही एंटर कर गया यहाँ पर, तो सीधा चलता जाएगा क्योंकि कोई भी फोर्स नहीं है. अगर मैं यहाँ पे स्प्रिंग लगा दूँ ऐसे, तो इट विल स्ट्राइक द स्प्रिंग एट पॉइंट दिस b, इस पॉइंट पे क्या करेगा, स्ट्राइक. लेकिन क्या किया हमने कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी बेटा इस रीजन में y एक्सिस के ऊपर. इतने रीजन में क्या किया हम लोगों ने, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अप्लाई करते हैं हम लोगों ने. ये दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अलोंग द वाई एक्सिस. इसका मैग्नीट्यूड जो है वो दैट इज इक्वल टू ई हमारे पास. ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये आपके पास नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, तभी आपके पास द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. अब जो चार्ज है आपके पास, द चार्ज दैट इज पॉजिटिव चार्ज, हेंस इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इसकी ट्रेजेक्टरी ऐसे ना होते हुए आपके पास ये ट्रेजेक्टरी ऐसे आ गई और ये डिस्प्लेसमेंट मैंने मान लिया यहाँ पर कितना आ गया, y करना. Let the length of this region of electric field that is equal to x, ये किसके बराबर है, x के बराबर. और चार्ज पार्टिकल का ये हमारा ट्रेजेक्टरी. देखेंगे हम लोग ने इसको प्रूव करना है किस तरह की ट्रेजेक्टरी हमारे पास ये आती है. सो द चार्ज पार्टिकल इज सब्जेक्टेड, द चार्ज particle is subjected to cross a uniform electric field E. ठीक है, along directed along y direction. It means that the motion of the charged particle that is perpendicular to the direction of the electric field. Now, the force on charge along y axis इसका नाम देते हैं हम लोग F is equal to that is Q into, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आएगा, and this force that is along the y direction, along the direction of E. उसी के डायरेक्शन में आके आपके पास है फोर्स
सो द एक्सेलरेशन, ये मास इनटू एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू क्यू ई, सो एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम, ये हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज। ना द टाइम टेकन, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलावा कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, सो द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी अलोंग द एक्स डायरेक्शन दैट विल रिमेन सेम दैट इज इक्वल टू v, v के बराबर ही रहेगा इसका मैग्नीट्यूड। सो लेट x be the length of region of electric field। हमारे पास ये कितनी है लेंथ है इसकी x के बराबर है, therefore the time taken by charged particle to cross electric field is given by t is equal to distance upon speed, ये हमारे पास। अब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे along the y axis after time t, so after time t displacement of charged particle along y direction, so let us find out this one displacement। हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग s इक्वल टू ut प्लस हाफ रेट स्क्वायर, तो हम लोग y एक्सिस के अलॉन्ग लगा रहे हैं बेटा यहाँ पर, तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लगाऊंगा दैट दिस y इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। अब क्योंकि uy इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल अलोंग द y डायरेक्शन दैट इज इक्वल टू 0 नहीं था हमारे पास, तो ये तो हो गया 0 के बराबर, सो y इज इक्वल टू 0 इनटू t प्लस हाफ, ये हमने निकाला बेटा क्यू ई बाई एम और टी की वैल्यू निकाली एक्स बाई एम, इसका स्क्वायर कर, ठीक है। सो वाई दैट इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन 2m एक्स स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। यहां से निकालना है हम लोग क्या चीज है, दैट इज एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, तो मेरे पास क्या आ रहा है यहां से, दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2mv square upon qe into y। अब mass is constant, mass of charged particle that is constant, v speed that is along the x direction that is also constant, speed हमारे पास constant है ये, q आपके पास charge वो है ये that is constant, e that is a uniform electric field, so this magnitude that also remain constant, so I can write down this one x square that is equal to ky, which is the equation of parabola। इसकी इक्वेशन आ गई है पैराबोला की। It means that the charged particle that describe parabolic path in the electric field, कौन सा पाथ डिस्क्राइब करेगा बेटा, parabolic path in the electric field। So this is the equation of parabola, this is the equation of parabola, hence the charged particle describe parabolic path, in electric field, ये हमारे पास। अब यहां से जैसे ही चार्ज पार्टिकल जाएगा इसके बाद इट विल मूव अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ, टेंजेंशियली यहां से मूव करेगा बेटा ये, तो टेंजेंट में ड्रॉ कर दूं तो टेंजेंट आपके पास ये स्ट्राइक करेगा कहां पर, यहां जैसे आपके पास स्क्रीन को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं, ये मान लो आपके पास पॉइंट आ जाता है कोई सी, इस पॉइंट सी के ऊपर क्या करेगा ये स्ट्राइक करेगा, सो इट विल मूव टेंजेंशियल फ्रॉम दिस वन पॉइंट, यहां से y से कैसे जाएगा ये टेंजेंशियल अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ, इस तरीके से ये निकल रहा है, ठीक। अब हम लोग कुछ रिजल्ट्स की बात करते हैं। देखो हमारे पास अगर पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज कैसा बेटा, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज अगर रेस्ट में है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है,
और रेस्ट में है या फिर मूव कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ E. सो पहली बात करें अगर हम लोग, when positive charge Q is at rest or moving along E, इस डायरेक्शन में मूव करता है. सो फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल दैट इज इक्वल टू QE in the direction of force. So therefore, sorry, in the direction of electric field. ठीक है, in the direction of E. It means acceleration that is also in the direction of a electric field. Hence, the charged particle accelerates in the direction of electric field. In the direction of electric field. मीन्स ध्यान दें, यहाँ चार्ज भले ही रेस्ट में हो आपके पास, फिर भी ये क्या करेगा, एक्सलरेट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. दूसरी बात आपके पास, व्हेन चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अपोजिट टू E, so it deaccelerates. Deaccelerate क्यों होगा? क्योंकि फोर्स दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल. ठीक है. थर्ड वन, यही केस, व्हेन द चार्ज पार्टिकल एंटर्स द इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली, व्हेन चार्ज पार्टिकल enters the electric field perpendicular to E, then it describes कौन सा पाथ, ये हमने किया अभी, पैराबोलिक पाथ हमारे पास आएगा. It describes parabolic path in the electric field. In the electric field. So ये थे कुछ पॉइंट्स जो हम लोगों ने पहले हम लोग जानते थे, इनको इलेक्ट्रोस्टैटिक से हम लोग इनको जानते हैं. ठीक है बेटा. असली काम होता है हमारे पास अब, दैट इज द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग निकालेंगे किसके, दैट इज द मोशन ऑफ द चार्ज. तो उसकी बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर. मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में निकालेंगे हम लोग. सो मान लो हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल हमने मान लिया है, लेट आ चार्ज पार्टिकल of charge Q and mass M enters the uniform magnetic field B and O with velocity V, making angle theta
with the direction of B. Let B is along the OX direction and is in the plane of the paper. ठीक है, मान करते हैं let B is along OX and in the plane of paper. अब देखते हैं हम लोग क्या किया हमने। यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लेंगे हम लोग। ये एक्स एक्सिस है, y axis, this one is z axis, x axis, this is O। यहाँ चार्ज पार्टिकल एंटर कर गया। तो B की डायरेक्शन में देता हूँ पहले। यहाँ पर ये हमारे पास B, मान लो ऐसे है B आपके पास, जैसे इस तरीके से। These are the magnetic field lines, straight and parallel। इस तरीके से ये हमारे पास दिस इज B, इस डायरेक्शन मैग्नेट। चार्ज पार्टिकल दैट एंटर्स हियर विद वेलोसिटी v, v के साथ यहाँ पर क्या कर गया, एंटर कर गया दिस, मेकिंग एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेट। ऐसे बनाया इसने एंगल थीटा। सो द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, अगर मैं ये कंपोनेंट निकाल के चलो बेटा हमारे पास, तो ये कंपोनेंट कैसे आ जाएंगे, यहाँ पर इस साइड को v1 दैट इज इक्वल टू v cos थीटा, और इस साइड को हमारे पास क्या रहेगा v2 दैट इज इक्वल टू v sin थीटा। ये कंपोनेंट, इट मींस दैट द चार्ज पार्टिकल दैट मूव्स अंडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द टू कंपोनेंट वेलोसिटीज दैट इज v1 एंड v2, ये हमारे पास इनके साथ ये क्या करेगा, मूव करेगा इसमें। सो द कंपोनेंट्स ये हमने लिख लिए। सो फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड B, ड्यू टू द कंपोनेंट दिस v2। ठीक है, सो द कंपोनेंट ऑफ B R, ये पहले बात करते हैं। पहले हमने निकाल लिया ये v1 दैट इज इक्वल टू v cos थीटा along B and v2 is equal to v sin theta perpendicular to B। ये भी इसके आगे perpendicular। So due to component मैं ये मान कर चलता हूँ पहले परपेंडिकुलर वाला जो है, ठीक है, कंपोनेंट दिस v2 इज इक्वल टू v sin थीटा। मैं सिर्फ पहले चलता हूँ, चलो इसको छोड़ो अभी। कंपोनेंट v2 द फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड D। यहां पर देखें तो ये फोर्स जो है F दैट इज इक्वल टू Q v2 क्रॉस B, ये हमने निकाला था पहले। अब ये F दैट इज इक्वल टू Q v2 B sin ऑफ v2 और B के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। हमने ये यहां पर निकाला है, दैट इज द परपेंडिकुलर, सो sin ऑफ दिस वन 90 डिग्री। So this F is equal to QV2D, which is maximum force आपके पास आता है, maximum। इस कंपोनेंट की वजह से फोर्स है आपके पास। So this F that is equal to Q, ये था V sin थीटा into B के बराबर मैंने लिख दिया। अब क्या होगा, that the direction of this force
दैट इज गिवन बाय द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ v2 एंड v, ये दोनों की वैल्यू दी जाएगी। सो which is perpendicular to the plane containing v2 and v, it means this x that is perpendicular to the plane containing v2 and v। अब डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर आ रहा है फोर्स, therefore it does not perform any work, hence it does not change its kinetic energy। अब दिमाग में बिठा लो, whenever the charged particle that move in the magnetic field, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में आपके पास मूव करेगा, whether it is uniform whether it is a non uniform, its kinetic energy that will not change because the magnitude of the velocity that will not change, magnitude आपके पास चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ आपके पास कि ये जो फोर्स है it does not perform any work because the force that is perpendicular to the plane containing v2 and v means it is perpendicular to v2, hence there is a no change in the kinetic energy, कोई भी चेंज आपके पास काइनेटिक एनर्जी में नहीं है। इट मींस दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ v2 दैट विल रिमेन सेम, कांस्टेंट रहेगा आपके पास, इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, कांस्टेंट। बट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ड्यू टू दिस फोर्स दैट इज चेंज्ड, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी आपके पास, चेंज हो जाएगी। हेंस द चार्ज पार्टिकल दैट विल डिस्क्राइब अ सर्कुलर पाथ इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कैसा पाथ आपके पास डिस्क्राइब करेगा, सर्कुलर पाथ। इस कंपोनेंट की वजह से जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसकी वजह से कैसा पाथ डिस्क्राइब करेगा, दैट इज अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, अब ये जो सर्कुलर पाथ आपके पास आएगा इसमें क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगा। सो द सेंट्रीपिटल फोर्स जो हमारे पास है, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर revolution of charge is provided by the magnetic force, provided by magnetic force। कौन सा देगा, ये वाला मैग्नेटिक फोर्स। इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, दैट इज F, कितना था आपके पास फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज इक्वल टू q v2b, that is equal to mv2 square upon r, this is the centripetal force। ये हमारे पास बेटा एक मास्टर फार्मूला आता है, यहाँ से हम लोग अलग अलग चीजें आप इसके निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ से क्या, रेडियस इसके निकालेंगे। ठीक है, सो रेडियस की बजाय हम लोग वेलोसिटी इसकी निकाल लेते हैं, स्पीड जो है वो निकाल लेते हैं, कंपोनेंट स्पीड v2। देखो एक्चुअल में क्या है हमारे पास, अगर ये प्लेन ऑफ पेपर है हमारे पास, थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज इनटू द पेज, ऐसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, ये मान लेना, ये अलग है। अब इसको मैं कंप्लीट करूंगा कि क्या आएगा आपके पास। इसमें जो चार्ज पार्टिकल है वो कैसा पाथ डिस्क्राइब कर देता है, दैट इज सर्कुलर पाथ। पॉजिटिव चार्ज है तो कैसा पाथ आ गया आपके पास, दैट इज सर्कुलर पाथ, इस तरीके से। और सर्कुलर पाथ की जो एक्सिस है हमारे पास, that must be parallel to the direction of magnetic field or its plane that must be perpendicular to the magnetic field। प्लेन जो है क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए मैग्नेटिक। तो ये जो फोर्स लगेगा, फोर्स विल बी सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। ये फोर्स हमेशा किस साइड को रहेगा, सेंटर की तरफ को रहेगा, और ये हमने मान ली रेडियस r। अब ध्यान दें, डायरेक्शन निकालनी है हमने मोशन ऑफ चार्ज की। देखो मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट हैंड से दे सकते हो आप, क्योंकि परपेंडिकुलर मूव कर रहा था। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बेस, फोर्स रख दिया हम लोगों ने किस साइड को, टुवर्ड्स द सेंटर, हमेशा किस साइड पर है, टुवर्ड्स द सेंटर। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यहां पर सेंट्रल फिंगर क्या देंगे, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारे पास क्या है, यहां पर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये v2। मतलब यहां पर आपके पास पता ही है पाथ की क्या आती है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी दैट इज अलोंग द टेंजेंट। तो यहां पर क्या आ रही है, v2 की डायरेक्शन। इस तरीके से आपके पास ये करेगा, मूव करेगा सर्कुलर पाथ में चार्ज। सो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स जो है दैट विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम लोग यहां से निकाल लेते हैं, मतलब क्या, v निकाल। देखो इस v से ये v कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बच गया, q v दैट इज इक्वल टू mv2 अपॉन r
So V2 that is equal to QBR upon M. ये हमारे पास क्या है, स्पीड आ गई। ठीक है, अब एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं हम लोग। सो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर आता है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर v2 बाई आर। v2 कितना है, qbr अपॉन m इंटू आर, आर से आर कैंसिल आउट, सो दिस इज इक्वल टू qb अपॉन m। ये नंबर 1 थी, तो इसको दे दिया नंबर, ये हमारे पास। ठीक है, अब एंगुलर वेलोसिटी के बाद फ्रीक्वेंसी निकाल लें। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, उसको देख लेते हैं। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ चार्ज पार्टिकल न्यू दैट इज इक्वल टू इसके बराबर ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई होता है, तो न्यू दैट इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो हमारे पास क्या आ गया, ये दैट इज ओमेगा था QB अपॉन दिस वन 2 पाई एम, दिस वन इज द फ्रीक्वेंसी। सो टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल for the revolution, time period of revolution t that is equal to 1 upon frequency. So 1 upon frequency की बात करें, यहाँ से let this one is equation number 3, so that is 2 pi m upon qb. From equation 3 and 4 if we observe then this new frequency or a time period t that are independent from the speed and radius. स्पीड और रेडियस से क्या है, ये इंडिपेंडेंट। देखो यार QB अपॉन 2 पाई m और यहाँ पर आ रहा है 2 पाई m अपॉन QB। इट मींस whatever is the speed, whatever is the radius, the charge particle that will complete a circular path in the given interval of time. किसी गिवन टाइम में आपके पास क्या करेगा, ये उसको कंप्लीट करेगा। अगर रेडियस आपके पास वेलोसिटी ज्यादा होगी, स्पीड मतलब ज्यादा होगी, तो रेडियस बढ़ जाएगी। देखो यहाँ से स्पीड अगर ज्यादा है तो रेडियस भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और अगर स्पीड कम होगी तो रेडियस भी क्या हो जाएगी, आपके पास कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आपके पास, लेकिन ये जो टाइम पीरियड है दैट विल रिमेन फिक्स और द फ्रीक्वेंसी दैट विल रिमेन फिक्स। अब बात करते हैं हम लोग, ये कंपोनेंट बच गया था हमारे पास, फोर्स ड्यू टू फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू कंपोनेंट velocity v1 is equal to v cos theta in magnetic field. So this F Q v1 cross v. अब v1 क्या है, that is along the direction of v, so I can write this one F is equal to Q v1 v sin of 0 degree. So this force that is equal to g. It means the charge particle that will not experience any force along the x direction, therefore it will keep on moving with the same velocity, component velocity v1 along the x direction. अब under the combined effect of the two velocities, two component velocity, देखो इसके साथ जो आगे जाएगा, v2 पे जो परपेंडिकुलर थी उससे आया सर्कुलर पाथ, और v1 से आगे जाएगा, तो सर्कुलर पाथ ऐसे खींच गया हमारे पास, तो हमारे पास बन गई हेलिक्स। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को खींच दो आप लोग बेटा, तो क्या बन गया आपके पास, हेलिक्स बन गई। तो उसमें ये कंपोनेंट क्या देगा आपके पास, सर्कुलर मोशन, और ये उसको आगे लेकर के चलेगा। तो हमारे पास कुल मिलाकर के आ गया कि दैट अंडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द टू वेलोसिटीज, कंपोनेंट वेलोसिटीज, हमारे पास जो मोशन आएगा आपके पास और द ट्रैजेक्टरी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज हेलिकल विद इट्स एक्सिस पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ट्रैजेक्टरी क्या है, जो है दैट इज अ हेलिक्स विद इट्स एक्सिस पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। सो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, अंडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द टू वेलोसिटीज, यहाँ से देखते हैं हम लोग, अंडर द कंबाइंड इफेक्ट
velocities. The charged particle describe helical path with axis parallel to B, डायरेक्शन ऑफ B। इसका मतलब जो हेलिक्स की एक्सिस है वो क्या रहेगी, पैरेलल आ जाएगी। सो फोर्स हमेशा आपके पास किस तरफ को रहेगा, टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास एक्ट कर रहा है, तो हमारे पास ये पाथ है बेटा वो इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये पाथ ऐसे, इस तरह से ये हमारे पास पाथ बन गया। डायरेक्शन आपके पास जब देनी है आप लोगों ने इसकी ये मोशन की, तो आप लोग ऐसे लोगे कि फोर्स आपके पास हमेशा किस साइड को रहे, दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर। अब ये ऐसे आ गया पाथ हमारे पास, ऐसे इस तरीके से एक्सिस ये आ गई, ऐसे है हमारे पास ये हेलिक्स, और इस तरीके से आ गया आपके पास एक्सिस, जिसका नाम क्या कर रहा है, बी एक्ट कर रहा है आपके पास। ठीक है, अब डायरेक्शन देखें अगर हम लोग, देखो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, फोर्स किस साइड को रहना चाहिए, टुवर्ड्स द सेंटर। सेंटर ऐसे आ रहे हैं, यहाँ पर इस प्लेस के ऊपर लगा रहा हूं मैं, तो मोशन आ रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पर अपवर्ड और यहाँ पर क्या रहेगा डाउनवर्ड, यहाँ पर अपवर्ड, ये ऐसे इस तरीके से आपके पास चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, यहाँ पर मूव कर रहेगा इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ से बात करते हैं हम लोग इसकी, दैट इज द पिच ऑफ हेलिक्स। पिच ऑफ हेलिक्स, तो पिच ऑफ हेलिक्स एक्चुअल में है क्या हमारे पास, पिच ऑफ हेलिक्स, ये कई बार पूछा जाता है। पिच ऑफ हेलिक्स इज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑफ इट्स सर्कुलर पाथ इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो पहले मैं लिख देता हूं इसको, इट इज द straight line distance traveled by charged particle in time taken by the charged particle to complete one revolution of its circular path in the magnetic field। इसका मतलब कितने टाइम में आपके पास स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, लेकिन टाइम इसके बराबर आ गया टाइम पीरियड के बराबर, दैट इज 2πm/qd के बराबर। सो पिच ऑफ हेलिक्स अगर देखें हम लोग d दैट इज इक्वल टू ये स्पीड कंपोनेंट स्पीड इनटू ये टाइम आएगा आपके पास, दैट इज v1 इनटू t। सो दिस पिच ऑफ हेलिक्स t दैट इज इक्वल टू दैट इज v1 किसके बराबर निकाला था, v cos ऑफ थीटा, और ये 2πm/qd। दिस वन इज द पिच ऑफ हेलिक्स। ये हमारे पास क्या मिल गई, पिच ऑफ हेलिक्स। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये यहाँ पर निकाला। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स की। रिजल्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल से इस आर्टिकल में हम लोगों ने फोर्स की बात कर ली और ट्रेजेक्टरी देख ली कैसी है हमारे पास। अब देखते हैं हम लोग डिफरेंट रिजल्ट्स जो हमने लगाने हैं इसके लिए। ठीक है, ये तो तब आया जब किसी एंगल थीटा के ऊपर जो है वो चार्ज पार्टिकल एंटर कर गया मैग्नेटिक फील्ड को। फोर्स लगेगा हमेशा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन अब कुछ केसेस हमारे पास वो देखते हैं। पहली बात हमारे पास
moving parallel to the direction of the magnetic field. पहले तो हम लोग ये बात करते हैं आपके पास कि जो चार्ज पार्टिकल है दैट इज एट रेस्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड रिजल्ट्स, ये बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना बेटा आपको रिजल्ट्स। पहला आपके पास when charge q is at rest in magnetic field, ध्यान। तो इसका मतलब v is equal to 0, so force F is equal to q v b sin of theta, so that is equal to 0 because v that is equal to 0. Therefore it will experience no force as the charge particle that will remain at rest. किस में रहेगा आपके पास? रेस्ट में रहेगा। सो द चार्ज पार्टिकल रिमेन एट रेस्ट, चार्ज विल रिमेन एट रेस्ट। ठीक। दूसरी बात, व्हेन चार्ज इज मूविंग पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेट, तो इस केस में आपके पास क्या है कि दैट दिस वन थीटा इज आइदर 0 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो साइन ऑफ थीटा चाहे 0 ले लो चाहे 180 ले ले, आपके पास क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। इट मींस दिस फोर्स F इज इक्वल टू q v b sin of theta that is equal to 0 because sin theta that is equal to 0. It means the charge particle that will keep on moving with the same velocity along the same direction, उसी वेलोसिटी के साथ उसी डायरेक्शन में करता रहेगा, आपके पास मूव करता रहेगा ये। ठीक है। सो द चार्ज पार्टिकल कीप ऑन मूविंग along same direction, same direction. Third one, when charge particle enters the magnetic field perpendicular to the direction of t, वो किया था हमने, when q enters the perpendicular मीन्स थीटा हमारे पास हो गया 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री। उस केस में देखते हैं F is equal to q v b sin of 90 डिग्री, so this F that is equal to q v b। अब ये जो फोर्स है हमारे पास, this one force is maximum and the direction of force that is perpendicular to the plane containing v and b, hence it does not perform any work but changes the direction of motion. So the charge particle that will describe a circular path and the centripetal force required for the motion of the charge particle in the circular path is provided by the magnetic force. तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देते हैं that mv square upon r that is equal to qvb। ये मास्टर फार्मूला आपको बेटा ध्यान में रखना है, इसी से हम लोग सारी चीजें। एक केस और करते हैं हम लोग, नेक्स्ट वन, when charge particle enters the magnetic field, this theta is acute and this theta not equal to 0 नहीं होगा। then हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल एंटर कर गया वो कर गया किसी एंगल के ऊपर with the direction of the magnetic field and theta is acute and this one angle theta आपके पास क्या है, that is एक तो लेस देन 90 डिग्री हो गया और 0 के बराबर नहीं है हमारे पास, ना 0 है और ना ही अप टू इसमें 180 डिग्री है। उस केस में हमारे पास क्या है, द चार्ज पार्टिकल डिस्क्राइब हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ। तो हम लोग समराइज करते हैं बेटा, देखो चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा मैग्नेटिक फील्ड में, इट विल रिमेन एट रेस्ट। इफ इट इज मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड मींस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू
180 degree, then also it will not experience any force and it will keep on moving with the same velocity. उसी velocity के साथ क्या करता जाएगा, ये मूव करता जाएगा. लेकिन जब आपके पास चार्ज पार्टिकल when it enters the magnetic field perpendicular to the direction of the magnetic field, then it describes the circular path only, and the force required for the centripetal force required for the circular revolution of the charged particle is provided by the magnetic force. ये है लोगों के पास. और अगर थीटा आपके पास इसके अलावा कोई सा भी हो गया, ना तो 90 डिग्री है, ना 0 डिग्री है, और ना 180 डिग्री है, इनको छोड़ करके कोई सा भी एंगल आपके पास आ गया, then the charged particle that will describe a helical path in the magnetic field. ठीक है, ये ध्यान रखना, सर्कुलर पाथ हो चाहे हेलिकल पाथ हो, जो एक्सिस आपके पास आएगी, एक्सिस ऑफ द सर्कल और एक्सिस ऑफ द हेलिक्स, that will be parallel to the direction of the magnetic field. क्या गया पास है, parallel to the direction of a magnetic field. It means plane of the circular path that must be perpendicular to the direction of the magnetic field. ठीक, तो यहां से क्वेश्चन जो है आपके पास अलग तरीके का आता है. ये जो आइडेंटिफाई कर लिया हम लोगों ने, ये ठीक है, अच्छी बात है, समझ लिया हम लोगों ने, रिजल्ट्स यहां से निकाल लिए. लेकिन क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है, क्वेश्चन अब सुनना आपको ध्यान से. हमारे पास होता जाता है that a charged particle of charge q and mass m enters the magnetic field with velocity v perpendicular to the direction of a magnetic field, so that it describes circular path in the magnetic field. Hence, find the relation for the radius, time period, frequency आप लोगों के पास आ गई. ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अलग अलग जो चीजें हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है. लेकिन कंडीशन क्या दे दी कि दैट द चार्ज पार्टिकल दैट एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द कैसे डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, v दैट इज परपेंडिकुलर टू b. सो यहां देखें अगर हम लोग फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल, देखो हमारे पास कंडीशन क्या देगी कि दैट दिस v इज परपेंडिकुलर टू b. सो फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल F इज इक्वल टू q v क्रॉस b. यही है. अब परपेंडिकुलरली एंटर कर गए ये हमारे पास, तो F इज इक्वल टू q v b sin ऑफ 90 डिग्री. So F that is equal to q v b which is maximum. ये फोर्स क्या आ गया, मैक्सिमम. Now this force is maximum and the force that acts perpendicular to the plane containing v and b. So it is acting perpendicular to b, hence it does not perform any work, but it cannot change the magnitude of v, but changes the direction of a motion of the charged particle. इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर पाता है, लेकिन क्या करता है, इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल. अब मोशन आपके पास चेंज हो गया है, इट डिस्क्राइब व्हाट दैट इज अ सर्कुलर पाथ इन द मैग्नेटिक फील्ड. बस यही लिखना है. दिस फोर्स इज मैक्सिमम एंड फोर्स इज परपेंडिकुलर टू v and b. As force is perpendicular to b, therefore it does not perform any work. Hence the magnitude of v that remains constant, but the direction of the motion of the charged particle is changed, and hence it describe a circular path. So the centripetal force required for the circular motion of the charged particle in the magnetic field is provided by this magnetic force. तो हमारे पास क्या है यहाँ से, that mv square upon r is equal to qvb. यहाँ से मुझे लगता है कि भाई इसकी रेडियस निकालो, हमारे पास रेडियस पूछ ली जाती है, या हमारे पास इसका टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है, इसकी फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ, कुछ भी पूछा जाता है, इसी फार्मूला से हम लोगों ने करना है. देखो यहाँ से देखिएगा, v से v कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, तो याद है mv अपॉन r इज इक्वल टू qb. सो r निकाल दो, मैं तो इसके बराबर आ गया बेटा, दैट इज इक्वल टू mv अपॉन qb के. जैसे ये हमारे पास. अब यहाँ से मोर इज द वेलोसिटी, मोर इज द रेडियस. जितनी ज्यादा आपके पास फील्ड के साथ ये एंटर होगा, उतनी ही ज्यादा आपके पास क्या आएगी, रेडियस आपके पास है. अब निकालते हैं टाइम पीरियड टू कंप्लीट द सर्कुलर पाथ. टाइम पीरियड निकालते हैं, किसके बराबर आता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. यही है 2 पाई r अपॉन v. डिस्टेंस तो यही है ट्रैवल, ये में आपके पास. सो टाइम पीरियड दैट इज इक्वल टू 2 पाई r. 2 पाई r किसके बराबर बेटा, mv अपॉन qb, और यहाँ पर था v से v कैंसिल आउट. सो टाइम पीरियड दैट इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन qb के बराबर. ये हमारे पास टाइम पीरियड है.
फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू 1/t, तो इसका रेसिप्रोकल ले लो तो क्या आएगा आपके पास, दैट इज qB/2πm के बराबर आपके पास है। ठीक, यहीं से अगर हम लोगों ने क्या निकाला हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो ओमेगा दैट इज इक्वल टू 2π के बराबर है। सो ओमेगा दैट इज इक्वल टू 2π into qB/2πm, 2π से 2π कैंसिल आउट, सो ओमेगा दैट इज इक्वल टू qB/m के बराबर। तो इस तरीके से हम लोग ये सारी चीजें जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन्हीं को हम लोग ने लगाना है और आगे चल के सीखेंगे हम लोग कि इसकी ट्रेजेक्टरी कैसे आएगी। क्वेश्चन हम लोग बेटा बाद में करेंगे, अभी यही क्वेश्चन आप लोगों ने करना है, ठीक है। सो पहली बात हमारे पास, जब भी ये चार्ज पार्टिकल एंटर होगा किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा, तो इसकी वेलोसिटी किसी भी तरीके की मैग्नेटिक फील्ड हो और कैसे भी आपके पास एंटर कर जाए, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी दैट विल नेवर चेंज, कभी नहीं चेंज होगा। इट मींस दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल दैट विल नॉट चेंज। लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है, इट मींस दैट वेलोसिटी इज चेंजिंग, सो द लीनियर मोमेंटम ऑफ द चार्ज पार्टिकल दैट इज चेंजिंग। सो इन दिस मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड, पहली बात आपके पास काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, लीनियर मोमेंटम आपके पास चेंज हो सकता है किसकी वजह से, ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन, दैट इज द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेलोसिटी। मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, तो उसी डायरेक्शन की वजह से आपके पास लीनियर मोमेंटम जो है दैट इज चेंज्ड। ठीक है, तो आज के लिए बेटा आपके पास इतना ही है, इतना ही करना है हम लोगों ने। नेक्स्ट हम लोग अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।